ओम श्री हनुमते नमः। ईशावास्यमिदं सर्व यत्किंचं जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा गृध् कस्य सिद्धधनम्। नमस्कार। हम लोग ईशावास्योपनिषद के प्रथम मंत्र की चर्चा विगत अंक में कर रहे थे। आज मंत्र के उत्तरार्ध भाग को समझने का प्रयत्न करेंगे। ऋषि महाराज ने हमें बताया कि इस जगत्याम जगत में सब जगह परम चेतना विद्यमान है, सभी जगह प्रभु का वास है, उसका ईशान है यानी उसका ही शासन है, वही परम सरकार है। तो उसकी सत्ता स्वीकार करते हुए तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक भोग करो। धन के प्रति, भोग के प्रति आसक्त मत बनो, क्योंकि यह धन उसका है, परमात्मा का है। ऋषिवाणी बहुत सरल है, समझने में कोई परेशानी नहीं होती। पर समस्या यह है कि व्यवहार जगत में इस सूत्र को हम कैसे स्वीकार करें, कैसे अंगीकार करें, इसका अनुपालन हम कैसे करें। संसार का कोई भी कर्म बिना धन के संभव नहीं है। हम सबका निज अनुभव है कि मर मर कर कमाना पड़ता है, बहुत मुश्किल से कुछ इकट्ठा कर पाते हैं। अभाव में जीने का बड़ा कटु अनुभव हमारे पास होता है। अब अगर हमने कुछ जुटा ही लिया तो ममता स्वाभाविक है। आखिर मैंने परिश्रम किया तो मेरे होने का भाव तो रहेगा ही। ऋषि कहते हैं कि यह धन तुम्हारा नहीं, आसक्त मत बनो। फिर ऋषि महाराज ने यह भी जोड़ दिया कि त्याग पूर्वक भोग करो। त्याग भोग तो परस्पर विरोधी क्रियाएं हैं, तो एक साथ हम कैसे साधेंगे। तो किस संकट में ऋषि हमें डाल रहे हैं। ऋषि ने तो अरण्यकों में बैठकर ये सब बातें कही, 3000 साल पहले कही। जंगल में सब कुछ सुलभ था, पेड़ से तोड़ो खाओ। यहाँ तो खुद को बेचना पड़ता है, खुद को बेचो तब तो पेट भरे। तो ऋषि की बात हम कैसे मान लें, कैसे स्वीकार कर लें। और कुछ इसी तरह हम लोग सोचते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग भी इसी तरह सोच रहे होंगे। पर याद रखें, उपनिषद श्रुति ग्रंथ है, महिमावंत ग्रंथ है, संतवाणी है, सत्यवाणी है, और जो उस परम चेतना को उद्घाटित करती है। तो उपनिषदों का सत्य सार्वभौम सत्य है। वह व्यक्ति, स्थान और काल के बंधन से मुक्त है। अगर ऋषि वाणी 3000 साल पहले सही थी तो आज भी सही होगी, क्योंकि हमारे ऋषि देखिए जीवन विरोधी कभी नहीं रहे, सुख समृद्धि के विरोधी नहीं रहे। और अगर विरोधी रहते तो श्री सूक्त की महिमा नहीं गाते। वे तो जीवन में समरसता चाहते हैं, हमारे जीवन में आनंद चाहते हैं। समस्या यह है कि हम ऋषि वाणी, उपनिषदों की भाषा समझने में चूक जाते हैं। ईशा उपनिषद के ऋषि यहाँ एक बड़ी मीठी बात कर रहे हैं, बस समझने की जरूरत है। पहले धन को समझें। धन क्या है और कस्य स्विद् धनम, यानी यह धन किसका है। तो व्यापक अर्थ में धन यानी जो कुछ भी बाहर है, दृश्यमान जगत में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, पेड़ पौधे, जंगल, पठार, पशु पक्षी, मिट्टी, सोना, अगर उसकी उपयोगिता हमारे लिए है तो वही धन है। धन बाहर ही रहता है, बाहर ही दिखता है, भीतर सिर्फ ध्यान होता है। याद रखें, धन यानी पदार्थ, भोग सामग्री आप कह लीजिए,
उसको आहार के रूप में हम भीतर ले जा सकते हैं, पर वह भी बहुत सीमित मात्रा में। और एक बात और ध्यान दें कि आहार का मतलब सिर्फ अन्न नहीं होता। इंद्रियों के सभी विषय आहार हैं। नेत्र का आहार दृश्य है, कान का आहार ध्वनि है, जीभ का आहार रसना, नाक का आहार गंध, त्वचा का आहार स्पर्श है। और इस पर लगाम और शुद्धि आवश्यक है। हमारे आदि गुरु शंकराचार्य महाराज ने आहुतिति इति आहारः कहकर इंद्रियों पर नियंत्रण को आहार कहा। शरीर की माना कुछ आवश्यकताएं हैं, कुछ भोग आवश्यक है और सीमित अर्थों में हम भोगी हैं, पर स्मरण रखें कि भोग भोगते भोगते खुद ही भोग न बन जाए। अति सर्वत्र वर्ज्यते, अति की वर्जना है। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया कि अति भूखा रहने वाला, अति खाने वाला, अति सोने वाला, अति जागने वाला कभी समत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। तो इस अति पर अंकुश लगाने की आवश्यकता होती है। महाराजा भर्तृहरि की अमृतवाणी है, बलिभिर्मुख क्रांतम पलितरंकितं शिरः गात्राणि शिथिलायन्ते तृष्णैका तरुणायते। झुर्रियाँ मुख पर आ गई हैं, सिर के बाल सफ़ेद हो गए और अंग शिथिल हो गए, अर्थात सब प्रकार से वृद्धत्व आ गया, बुढ़ापा आ गया। केवल भर्तृहरि महाराज करते हैं, केवल तृष्णैका तरुणायते, केवल तृष्णा तरुण होती जा रही है। तो अतिशय भोग एक रोग है, एक मानसिक व्याधि है। भोगे रोग भयम, भोग पर नियंत्रण आवश्यक है। धन भरना चाहता है, भरना ही जानता है, और शरीर के भीतर ध्यान है जो शून्य होना जानता है। तो इन दोनों का अगर हम संतुलन लाएं, ध्यान टिकना जानता है, अगर त्याग पर टिक जाए तो धन को नियंत्रित कर सकता है, धन की इच्छा को नियंत्रित कर सकता है। तो जीवन में संतुलन की आवश्यकता है और संतुलित भोग ही श्रेयस्कर है। इसीलिए संतों ने कहा भिक्षाहारो निराहारो, यानी भिक्षा से प्राप्त आहार ही श्रेष्ठ आहार है। आगे ऋषि कहते हैं कि धन की आकांक्षा मत करो, उसमें आसक्ति मत लो। देखिए, धन तो जड़ भी है, चेतन भी है। आजकल हम लोग एक बड़ा प्यारा नाम दे दिए, संसाधन। उपयोगिता और उपलब्धता के आधार पर किसी का महत्व कम होता है, किसी का ज़्यादा। और इस धन की क्रियात्मक इकाई मुद्रा है। अंग्रेजी भाषा में इसे हम करेंसी कहते हैं। यह करेंसी जो शब्द है, यह करंट से आया है, और जिस महान व्यक्ति ने इसको उद्घाटित किया सचमुच महान रहा होगा। करंट की तरह करेंसी भी इधर से उधर डोलता है और स्वयं इसका कोई मूल्य नहीं, पर छू दो तो झटका भी देगा, अर्थव्यवस्था को झटका देता है। पर यह भी सच है कि बड़े से बड़ा काम भी इसी से होता है। आज से लगभग 1500 वर्ष पहले, जब न करंट था न करेंसी थी, तो एक भारतीय मुनि ने धन की 3 अवस्थाएं बताई। मैं फिर से महाराजा भर्तृहरि की बात कर रहा हूँ। गोरखनाथ के इस महान शिष्य ने 3 अवस्था बताई धन का। या तो भोग कर लो, या फिर दान दे दो, नहीं तो तीसरी अवस्था यानी धन नष्ट हो जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे करंट का, बिजली का हम या तो उपयोग कर सकते हैं या उसका रूपांतरण, उसको स्थानांतरित कर सकते हैं, और ये दोनों कार्य अगर हम न करें तो बिजली नष्ट हो जाएगी, उसे हम संग्रहित नहीं कर सकते। तो
त्याग और भोग दो ही विकल्प हमारे पास हैं। ध्यान दें, धन को बचाने के लिए या तो आपके पास त्याग का विकल्प है या भोग का, इसके अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। उसको संग्रहित हम कर ही नहीं सकते, ये संभव ही नहीं है। कुछ क्षण के लिए, कुछ माह के लिए, कुछ साल के लिए हम पहरेदारी कर लें, यह अलग बात है, पर क्षय होने से उसको हम रोक नहीं पाएंगे। सभी धन, अब ध्यान दीजिए कि सभी धन मूल रूप से परमात्मा के हैं। हमने कुछ पुरुषार्थ, कुछ प्रारब्ध से एकत्रित कर लिया, लेकिन मूल मालिक तो वही है, संग्रह हमने कर लिया। और एक अर्थव्यवस्था का साधारण नियम है, सामान्य नियम है कि जब एक देश अमीर हो रहा होता है विश्व में, तो कोई एक दूसरा देश उसी समय गरीब भी हो रहा होता है। विश्व में आप देखिए जितने युद्ध हुए, सभी के मूल में संसाधनों पर नियंत्रण ही था। संग्रह से विषमता का जन्म होता है। वैदिक ऋषि हमें सावधान करते हैं ताकि समष्टि में और हमारे अंदर, हमारे समाज के अंदर कोई तनाव न आए। इन्हीं बातों को ध्यान रखकर ऋषि ने विश्व को अमर संदेश दिया कि तेन तक्तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक भोग करो। हम त्याग और भोग को उल्टा समझते हैं, परस्पर विरोधी समझते हैं, जो कि हमारी मूढ़ता है, भूल है। आप अगर सावधानी से देखिए तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यानी त्याग वही कर सकता है जिसने भोगा है। एक उदाहरण दूं तो बात थोड़ी स्पष्ट होगी। मान लीजिए आपके पास 5 रोटियां हैं। पहली बात, दान तो आप तभी दे पाएंगे ना जब आपके पास रोटियां होंगी। तो त्याग वही कर सकता है जिसके पास भोग होगा, भोग सामग्री होगी। यानी वे ही त्यागी थे जिन्होंने भोगा। अब यह अलग विषय है कि आप 5 रोटी दान कर देते हैं या 2-3 रोटी खाकर शेष दान करते हैं या 5 रोटी खाकर शून्य दान करते हैं। हमारे ऋषि ने यह नहीं कहा कि सिर्फ त्याग करो, 5 रोटी दान दे दो। यह भी नहीं कहा कि 5 रोटी खा जाओ, कुछ न देना। ऋषि सम्यक मार्ग सुझाते हैं कि कुछ खा लो, कुछ दान दे दो, और यही तो त्याग पूर्वक भोग हुआ। ऋषि संतुलन की बात करते हैं। कोई भी चीज सुंदर तभी दिखती है जब सही अनुपात में हो। जीवन भी तभी सुंदर दिखेगा जब सब कुछ अनुपात में हो। तो भोग और त्याग का मिश्रण ही हमें आनंद देगा। यही उचित मार्ग है। यह जगत ईश्वर का प्रसाद है और प्रसाद तो बांटकर खाया जाता है। तो आज बस इतना ही। नमस्कार।